Hey there, I am Madhu Mewala from a very small city in गुजरात जो अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अब जो लोग मुझे इंस्टाग्राम में देख के यहाँ पे आए उनको मेरे बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। वो रील देख के काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया कि कहना क्या चाहते हैं, कुछ समझ में नहीं आया। सो फॉर दैट आई नो अनंत ग्लो का वर्ड का मीनिंग तो मैंने बता दिया, बट व्हाट इज़ मतलब काम क्या है इसका। तो अनंत ग्लो इज़ माई ड्रीम, जिसको मैंने बस एक छोटा सा रूप दिया है। आई एम नॉट एक्सपर्ट, मुझे कुछ भी नहीं पता। आई एम क्लियरली सेइंग दैट आई एम जस्ट अ लर्नर। मैंने रील में भी बोला था, अपनी बोल रही हूँ, जस्ट अ लर्नर। एक लड़की जो बस ग्रो करना चाहती है, उसको कुछ भी आइडिया नहीं है कौन सी चीज़ कैसे करते हैं, कैसे रील बनाते हैं, कैसे यूट्यूब का क्या, कुछ भी नहीं पता, ज़ीरो नॉलेज। I'm just a girl who wants to grow in her life and learn a new things and skills. But the point is उसको अकेले ग्रो नहीं करना है, उसको सबके साथ ग्रो करना है। बिकॉज everyone is doing in their life something, मतलब कुछ ना कुछ तो वो लोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी बढ़ रही हूँ, मेरे को भी बढ़ना है, बट पॉइंट इज़ मेरे को अकेले नहीं बढ़ना है, मेरे को सबके साथ बढ़ना है। वन कि अगर मैं 10th लेवल पे जा रही हूँ तो मेरे को चाहिए कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे कुछ भी, मेरे जो आसपास के जो भी कनेक्शन है वो सब वहाँ तक पहुँचे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ आनंद ग्लो? बेसिकली आनंद ग्लो इज़ अ गाइडेंस टू यू। एक ऐसी सिचुएशन में आप फंसे हो जिसमें से आप बाहर निकलना चाहते हो, आपको पता नहीं चल रहा है कि उस सिचुएशन में बाहर कैसे, उसको कॉन्कर कैसे करें उस चैलेंज को। सो मेरे खुद की लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस या लर्निंग्स है जहाँ पर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। आई एम वन ऑफ देम जो इजीली अपना कोई भी प्रॉब्लम है वो शेयर नहीं कर पाती। कभी कभी कुछ इमोशनल और मेंटल चीज़ें ऐसी होती है कि हम नहीं कर पाते, अपने क्लोजेस्ट फ्रेंड को भी शायद हम वो चीज़ बोल नहीं पाते या शेयर नहीं कर पाते। सो ऐसी सिचुएशन में से मैं खुद बाहर आई हूँ। मैंने कभी कभी इतना खुद को आइसोलेट किया हुआ है, ये समझ में नहीं आता क्या। एंड लॉट ऑफ यू मे बी गोइंग थ्रू दैट फेज। इस फेज में से बाहर कैसे निकलना, क्योंकि मैं खुद बाहर आई हूँ। सो नाउ आई थॉट हाउ नॉट आई कैन टीच यू कि आप एक ऐसे फेज से गुजर रहे हो जब आपको नहीं पता है कि क्या सही है, क्या गलत है, करना चाहिए। एंड यू आर जस्ट सो स्टक इन दैट सिचुएशन, और आपका माइंड इतना डिस्टर्ब हो रखा हुआ होता है कि यू जस्ट वॉन्ट टू भाग जाने कहीं पे, छुप जाने कहीं पे, किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना है, जस्ट वॉन्ट टू बी अलोन। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो लोग समझ नहीं पाते हैं, जो लोग गलत स्टेप लेते हैं। कुछ लोग समझ जाते हैं जो सही स्टेप लेते हैं। इस सही गलत स्टेप से मेरा मतलब क्या? सही स्टेप का मतलब होता है वो खुद को समझने की कोशिश करता है। दी बेस्ट थिंग इन दी वर्ल्ड। आप दूसरों से एक्सपेक्टेशंस क्यों रख रहे हो कि कोई आपको आके समझेगा, कोई आपको एडवाइस देगा, सजेशन देगा, आपको सिंपैथी देगा, आपके इमोशंस को समझेगा, आपकी मेंटल सिचुएशन को समझेगा? क्यों समझेगा? आप खुद समझो ना। वाई यू वॉन्ट एवरीबडी अराउंड यू जो आपको अटेंशन दिए, आपको समझे? क्यों? आप अपनी लाइफ जीने आए हो या लोगों को आपके बारे में समझाने आए हो? क्यों आपको समझाना है आप क्या फील कर रहे हो दूसरे? ऑफकोर्स फीलिंग्स है, इमोशन है, थॉट्स है, एडवाइस हम शायद वेल करते हैं, दैट्स नॉर्मल। बट सिर्फ उन्हीं पे डिपेंड हो जाना कि वो समझेंगे, कुछ एडवाइस देंगे या वो हमारे साथ खड़े रहेंगे तो ही हम कुछ कर पाएंगे, दैट्स नॉट राइट। अगर आपके साथ खड़े दैट्स ब्रिलियंट, बट अगर आपके साथ नहीं खड़े तो यू शुड बी हेल्पिंग योरसेल्फ। कैसे करना है? सो बेसिकली ये इंट्रोडक्शन वीडियो भी है, और मैंने जर्नी स्टार्ट क्यों की वो भी है। इसमें ऑलमोस्ट मैंने स्टोरी बता दी कि मैंने स्टार्ट क्यों किया। फर्स्ट है एक्सेप्ट हु यू आर। आपकी जो भी मिस्टेक्स रही हैं, आपके जो भी बिलीव्स हैं, आपकी जो भी थॉट्स प्रोसेस है, आपके जो भी माइंड सेट है, आपके जो भी इमोशंस है, आपके जो भी पेन्स है, जो भी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस है, एवरीथिंग एक्सेप्ट इट। हाँ, हु आई। सेकेंड स्टेप, रीडिज़ाइन योर माइंड एंड इमोशन। हाउ? बट एफर्ट करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। अब तो यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस हैं, यूट्यूब देख लो। इमोशन को जितना आप समझोगे उतना आप खुद को समझ पाओगे। जितना आप माइंडसेट को समझोगे, जितना आप माइंड को समझोगे, आप खुद समझ पाओगे कि मेरा माइंड कैसे काम कर रहा है।
This was the second step. Third step, I would say observe your actions. छोटे से छोटा एक्शन भी ऑब्जर्व करो. अब ना स्टिल काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आई होगी मेरी बातें, ऑब्वियसली रीज़न, क्योंकि मैंने उसको भी डिटेल्स में नहीं डाला. मैंने बस ऊपर से आपको बताया कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हो जहाँ पे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो मैंने बेसिक पॉइंट्स बोले. बट अभी उस पॉइंट्स को समझना पड़ेगा, तब जाके आप उसमें से बाहर आ पाओगे. अब वो जो भी 2-3 पॉइंट्स मैंने बताया उस पर मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में अगर आपको मैं समझा पाऊँ ऐसा मैं ट्राई करूँगी. एंड आई वॉन्ट यू टू कनेक्ट विथ मी. कैसे करोगे? अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा फेज़ आया था या है, तो प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट करके. इंस्टाग्राम में अगर कुछ प्राइवेट बातें अगर आप कमेंट में नहीं बताना चाहते आप DM कर सकते हैं, तो दैट मैं आपकी सिचुएशन को समझ पाऊँ और उसके रिलेटेड क्या पता मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस हो जो मैं आपको दे पाऊँ. सो प्लीज़ लेट मी नो इफ आई कैन हेल्प यू इन एनी सिचुएशन इन योर लाइफ. आई विल try my best. This was the video for my introduction and what is Anand Glow and why I am doing these things. So basically this video is for those people जिनको नहीं समझ में आया कि आनंद ग्लो क्या है. ऑब्वियसली फर्स्ट बार में नहीं समझ में आएगा, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्योंकि मैं कॉम्प्लिकेटेड हूँ. सो ऑब्वियसली बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप मेरी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, बाकी लोगों को समझ में आ भी गया होगा. तब तक के लिए कीप ग्लोइंग.